in normal life, to realize the dreams that we have is not very easy. By doing 9 to 5 job, it is not easy to fulfill our dreams. So we need something extraordinary. सर क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि मेरी तरह इंग्लिश ज्यादा अच्छी ना हो। सर कह रहे हैं कि हर एक की जिंदगी में ख्वाब होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ख्वाब लोगों के पूरे हों। और स्पेशली कह रहे हैं कि जॉब में 9 to 5, 9 to 6 जॉब में लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, तो ख्वाब के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। फिर दोबारा से सुनिएगा। All of us have dreams. But in normal life, to realize the dreams that we have is not very easy. By doing 9 to 5 job, it is not easy to fulfill our dreams. So we need something extraordinary which can help us to fulfill our dreams. And DXN for the last 24 years has been doing it all over the world. And it is our duty to spread this noble message to many people who are looking for an opportunity. सर कह रहे हैं कि ये जो लोगों के ड्रीम्स, पूरा करने की ये जो ड्यूटी है इस वक्त अपना दुनिया में अपना अगर कोई इदारा कर रहे हैं तो वो कौन इदारा कर रहे हैं? डीएक्शन से लोगों के, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं। तो ये जो नोबल मैसेज है डीएक्शन का, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये नोबल मैसेज लोगों तक पहुंचाना ये किसकी ड्यूटी है? ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। मेरे और आपके आसपास, मेरे और आपके पड़ोस में, दोस्तों में, जानने वालों में, हमारे इस मुआशरे के अंदर बेहिसाब बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। उनके पास अगर नहीं है तो मौका नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो जिंदगी में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके जिंदगी में कामयाब हो या अपने ख्वाब पूरे कर सकें। तो ये डीएक्शन का मैसेज जो है ये लोगों तक किसने पहुंचाना है? ये नोबल मैसेज ये मैं और आपने पहुंचाना है। Has been doing it all over the world, and it is our duty to spread this noble message to many people who are looking for an opportunity. Even in Europe, we have immense potential. We need to understand what is this business all about, what is the strength that this company has, and it is our duty to spread this message all over this region, not only here but all over the world. If we don't do that, we are denying a fantastic opportunity. सर कह रहे हैं कि इस बात को आपने बिल्कुल नहीं अपना वो महसूस करना कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज भी करेंगे, आपको नो भी करेंगे, आपको रिजेक्ट भी करेंगे, लेकिन इस चीज को बिल्कुल आप क्या करें? इग्नोर करें। आप अपनी ड्यूटी अदा करते रहे। It's all about what is the strength that this company has, and it is our duty to spread this message all over this region, not only here but all over the world. If we don't do that, we are denying a fantastic opportunity to thousands of people who really need this. All have dreams. All of us have dreams. तो आप और मैं बाज़-औक़ात जब किसी को बता भी रहे होते हैं ना, तो बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग रिफ्यूज भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको छोड़ दें जो रिफ्यूज करते हैं। हजारों लाखों लोग इस वक्त पड़े हुए हैं जिनको इस अपॉर्चुनिटी की तलाश है, जिनको इस अपॉर्चुनिटी की, इस मौके की जरूरत है। तो मेरे आप ड्यूटी समझ के इस काम को करें। ड्यूटी समझ के जब इस काम को करेंगे तो देखिएगा कि लोगों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। ये छोटा सा एक मूवी का क्लिप था, इसमें भी मुझे आखिर में एक फिल्मी एक्टर है, बड़ी जबरदस्त उसने बात की, तो सुनिए क्या कहती है। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस नहीं, यही तो बिजनेस है।
बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता, वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं। कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो खून पसीना बहाकर मेहनत से मिलती है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डरकर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। क्या बात की है इसने? कुछ समझ में आई है क्या बोला इसने? दोबारा सुनिएगा वसीम भाई, ये दोबारा सुनिएगा। डरकर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा, तो जिंदगी में अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए या जिंदगी में आप कामयाब ना हो पाए तो दुनिया आपकी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। क्या आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। देखिए, ये जिंदगी में ये लाइफ एक ही बार मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे को दोबारा अपना जिंदगी अपना मिल जाए कि आप लोगों को दोबारा जिंदगी, इसी एक जिंदगी के अंदर ही मैं और आपने जिंदगी में आगे बढ़ना और कामयाब होना है। मैं और आप अगर ये जिंदगी, ये लाइफ अगर बहानों का टोकरा सर पे रख के अगर गुजार देंगे, एक्सक्यूजेस अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों के पास, मैं ये नहीं कर रहा, आप लोगों की बात में नहीं कर रहा, मैं अक्सर इस माशरे में लोगों को देखता हूँ, आप घर के अंदर भी अपना होता है, बाजू बात बच्चे भी एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े भी कर रहे होते हैं, बच्चों के वालिदैन भी कर रहे होते हैं। तो एक्सक्यूजेस हमारे पास बहुत है, बहाने बहुत है हमारे पास। मैडम रियाना के लिए क्लैपिंग कीजिए। माशाल्लाह मैडम रियाना ने माशाल्लाह बीमारी की हालत में भी उठ के आ गई हैं। तो अब आप और मैंने ये फैसला करना है कि मैं और आपने जिंदगी जीनी है बहानों के साथ या अचीवमेंट्स के साथ। ये फैसला मैं और आप नहीं करना। हम यकीन माने अपने बच्चों के ड्रीम्स को ना, अपने बच्चों के ख्वाब को, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को हम खुद मार रहे होते हैं। खुद अपने आप को तकलीफ में डालने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, खुद हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी सजा तो हम भुगत रहे हैं। उसकी सजा मेरे और आपके बीवी बच्चे भुगत रहे हैं, मेरी और आपकी फैमिली उसकी सजा भुगत रही है कि मैं और आप उनके वो जो ख्वाब है, वो जो ड्रीम्स है, वो पूरे नहीं कर पाते और फिर रोते रहते हैं, बहाने करते हैं कि जनाब निकाही है, जनाब गुजारा नहीं हो रहा, और ये हो रहा, वो हो रहा, इस तरह के बहाने कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जैसे हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है कि मायूसी गुनाह है, किसको नहीं पता? बच्चे को पता है कि मेहनती अल्लाह का दोस्त है। अवैस भाई ऐसे ही है ना, मेहनती आदमी अल्लाह का दोस्त है ना, फिर भी हम नहीं करते मेहनत। सुस्ती कायली हमारे अंदर कूट के भरी हुई है। अभी भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, हमारे डीएक्शन के बहुत सारे मेंबरान, यकीन माने मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। ये कुछ सोने का टाइम है। 6 बजे आएंगे और आंखें सूजन आई हुई होगी आंखों पे, और कॉफी का कप पियेंगे, थोड़ा सा मोबाइल खोल के यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो वगैरह देखेंगे, 8 बजे घर चले जाएंगे। बीवी बच्चे सोच रहे होंगे हमारा बच्चा जनाब, हमारा खामद, हमारा हस्बैंड बड़ा काम करके आ गया। अभी हम लोग लास्ट 5 स्पार्क डे के प्रोग्राम हमने किए, तो उसमें नींद की कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। नींद की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा आप आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, और जो आए हैं ना, यकीन माने उनका ई वर्ल्ड बता रहे हैं कि इन्होंने अगर अपनी नींद की कुर्बानी दी है ना, तो उनके मैं ई वर्ल्ड अगर आपके सामने रख दूं, उनकी पीवीस, उनका बिजनेस अगर मैं आपके सामने रख दूं, सिर्फ कौन से मंथ का? सिर्फ लास्ट जून के मंथ का। तो
कई हमारे लीडर से, कई हमारे पुराने लीडर से ज्यादा उनका अपना बिजनेस हुआ है, कई हमारे लीडर से ज्यादा उनकी टीमों में ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो 6 महीने तो हमने बहुत सारे लोगों ने, हम में से बहुत सारे लोगों ने 6 महीने बड़ी कामयाबी के साथ जाया किए हैं, वेस्ट किए हैं। लेकिन ये जो अगले 6 महीने हैं, ये जो जुलाई से स्टार्ट है, इन 6 महीनों में कम से कम किसी के लिए नहीं, अपने लिए कुछ करने का सोचिए आप। आपको कोई भी नहीं आएगा कि आपको अपने कांधों पे बिठाएगा और बोलेगा कि आओ मैं आपको कामयाब करवाता हूं। बहुत सारे लोग हमारे, कल में एक पता नहीं कौन, एक हमारे ऑफिस में बैठी को खातून बात कर रही थी, नहीं खातून बात नहीं कर रही थी, खातून ही बात कर रही थी, लेकिन यहाँ ऑफिस में नहीं थी, फोन पे मेरी बात हो रही थी। हमारे मोजेस बैठे हुए, मोजेस की मम्मा बात कर रही थी। मोजेस की मम्मा की 2 बातें कल मुझे बड़ी जबरदस्त बात उनकी लगी, मैडम शीबा की, और एक परसों उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात, मैं जुमान साहब, अवैस भाई, मुनीर साहब, हम लोग बैठे हुए थे पोर्ट कासम, तो मैं फैमिली के साथ गया हुआ था जुमान साहब के घर, तो मैडम शीबा से बात हो रही थी। तो मैडम शीबा ने इतनी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने जिंदगी में ये देखा है कि नेगेटिव आदमी में ब्लेसिंग नहीं आ सकती, यानी कि जो नेगेटिव जहन के लोग होते हैं उन पे अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। अल्लाह की रहमत पॉजिटिव लोगों पे आती है, मुस्बत लोगों पे आती है। नेगेटिव लोग जो नेगेटिव हर वक्त सोचते रहते हैं और हर वक्त देखते रहते हैं, तो उन पे अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव सोचना चाहिए। और कल उन्होंने एक बात कही, मेरी फोन में उनसे बात चल रही थी, तो वो कहने लगी कि नहीं भाई देखिए, अच्छी बात आपको कहीं से भी मिले वो लेनी चाहिए ना। मुझे उनकी ये दोनों बातें बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले ली और उससे मुझे फायदा हुआ है। आपको बता रहा हूं, आपसे शेयर करने का मकसद कि आपको भी फायदा हो। लेंगे तो आपका फायदा है, नहीं लेंगे तो आपका फायदा नहीं है। तो मैडम शीबा ने कहा कि नहीं भाई, मैं नेगेटिव नहीं हूं। और बोला मैं अपने बेटे को भी बोलूंगी, मोसेस को भी बोलूंगी कि भाई अगर हमें कोई नेगेटिव करने की कोशिश करेगा ना, तो हम उसको एक ही जवाब देंगे, भाई आप हमें नेगेटिव कर रहे हो तो हमारे घर में राशन डलवा दो। हम आपके कहने पे नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं रिएक्शन करते, घर बैठ जाते हैं, लेकिन आप हमें नेगेटिव कर रहे हो तो उसका हमें अपना, हमारे घर में ऐसा करो राशन आप डाल दो, तो ठीक है हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको भी अगर जिंदगी में अगर कोई नेगेटिव करे या आगे बढ़ने से रोके, ठीक है, कोई मायूस करने की कोशिश करे, उसको बोले यार ठीक है मैं हो जाता हूँ मायूस, नेगेटिव हो जाता हूँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा करना, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, वो तो आप इस महीने पे कर दो, या घर में मेरे अपना घी खत्म है, घी तो डाल दो, या आज मुझे ऐसा करो 5 किलो दूध तो लेके दे दो, मैं बच्चों के लिए ले जाऊँ, उनको पिलाऊं बच्चों को। जब ये बात बोलेंगे वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। जी, तो स्पार्क डे में माशाल्लाह स्पेशली मैडम रियाना और मैडम समीरा खालिद, यकीन माने इनकी जो ग्रोथ है ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे, मैं आप क्या रैंक वाइज बताऊं और क्या मतलब किसी का मैं नाम लूं, बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे लीडर से ज्यादा अपना मैं आपको बताऊं कि इनकी माशाल्लाह ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो वजह क्या है? वजह ये है, वजह एक ही है, ये उस माहौल में आके बैठी हैं। इस स्पार्क डे के क्या प्रोग्राम थे? इसमें माइंड सेट पे बात हो रही थी, माइंड सेट पे। ये है वही रियाना है, ये है वही समीरा है जो 2 महीने पहले थी, लेकिन क्या चेंज आया ऐसा कि इनका काम डबल ट्रिपल हो गया। रियाना का मैं बताऊं, अगर आप जून से पिछला मई के महीने में देख लें तो 1000 पॉइंट का भी काम नहीं होगा। सर आज से पूरी टीम में स्पार्क है, लेकिन जून के महीने में मेरे ख्याल में कुछ 4-5 गुना अपना काम माशाल्लाह अपना ऊपर अपना चला गया। ऐसे ही समीरा खालिद का भी यही पोजीशन थी। क्या हुआ? वजह क्या? उस माहौल में ये आगे बैठी। सीएम साहब अक्सर एक बात करते हैं ना कि आप कोशिश करें गैदरिंग अच्छे लोगों के साथ करें। आप गैदरिंग का बड़ा असर होता है। मैं खुद पिछले दिनों हुआ ये कि वसीम भाई, मैं
यहाँ से ऑफिस से गया, नमाज वगैरह पढ़ी, और मुझे भी ना वो हैबिट, जब हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। बहुत सारे लोगों को काम ना करने की हैबिट है, बहुत सारे लोगों को टीवी देखने की हैबिट है, बहुत सारे लोगों को अखबार पढ़ने की हैबिट है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा सोने की हैबिट है, बहुत सारे लोगों को रात में देर से सोने की हैबिट है। तो ये हैबिट होती है, वो हैबिट चेंज करनी पड़ती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आदत अपनी चेंज करना। तो हुआ ये कि मैं घर से जाता था नमाज वगैरह पढ़ के, उसके बाद मैं जनाब आज शाहजेब खानजादा के साथ दुनिया कामरान, ये 2 शो में लाजमी देखता था। तो हुआ ये कि मैं रोजाना रेगुलर देख रहा हूँ अपना 10-15 दिन से। तो वो देख देख के ना नेगेटिविटी है, जाहिर बात है मीडिया पे। तो मैं बड़ा अपना ना वो मायूस सा, मैंने कहा यार ये ऐसा लग रहा है मुल्क खत्म हो रहा है, और बड़ी महंगाई है, बड़े लोग परेशान है, ये वो इस तरह की चीजें मेरे जहन में आनी शुरू हो गई। तो मैंने मिसेस को भी कहा, मैंने कहा यार बड़ी महंगाई हो गई है, लोग किस तरीके से गुजारा कर रही होगी। तो मिसेस इस तरह की बातें अपना कोशिश करती है, वो काम ही लेती है। तो वो कहती है चलो ना, चल के जरा अपना खाना खा के आते हैं एक बार। तो हम चले गए नूरानी कबाब पे। अब नूरानी कबाब पे गए तो वहां पे जनाब ये गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है खाना खाने वालों की। यकीन माने कम से कम 15-20 मिनट वसीम भाई हमें वेट करना पड़ा टेबल के लिए। बच्चों को लेके हम खड़े हैं कि कोई टेबल खाली हो तो उसमें बैठे, और वहां पे 4-5 हज़ार से कम में बंदा खाना नहीं खा सकता, और लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं अब क्या होगा, थोड़ी सी गैदरिंग चेंज हुई। तो मैं वहां पे जब जाके बैठा तो मैंने कहा बड़ा पैसा लोगों के पास, सोच मेरी तब्दील होगी। 1-2 दिन गुजरे, मिसेस ने कहा चलो आज जाहिद नहरी पे चलते हैं रात में। जाहिद नहरी पे गए, उसमें यकीन माने आधा घंटा हम खड़े रहे। रात को 11 बजे का टाइम था और होटल में बैठने की जगह नहीं है, नली बिरयानी की, नली निहारी के लिए, तो वो भी 1000 रुपए की प्लेट है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी गैदरिंग चेंज हुई। तो मेरी सोच तक मैंने कहा बड़ा पैसा लोगों के पास। तो हम जैसे लोगों को देखते हैं ना, हमारे ऊपर उसी सोच का असर होना शुरू हो जाता है। अगर हम ज्यादा नाकाम लोगों को, मायूस लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे, नेगेटिव लोगों के साथ उठना, तो वो चीजें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। और अगर कामयाब लोगों के साथ, अपने से ज्यादा कामयाब के पास बैठना आप शुरू कर देंगे, मैं भी अगर यकीन माने, अगर नेगेटिव बंदे के साथ मेरे जैसा बंदा भी अगर 5 मिनट बैठ के उसकी बातें सुन ले, अगले 2 घंटे मेरा भी ज़हन खराब हो जाता है। हाँ साहब ऐसा है या नहीं है? 2 घंटे ज़हन मेरे जैसे बंदे का भी खराब हो जाता है। तो आप सोचें कि आम आदमी का क्या होता होगा, जिसके पास अचीवमेंट्स नहीं आती, जिसके पास कामयाबी नहीं आती। तो इसलिए गैदरिंग बड़ी सोच समझ के रखा करें, बड़ी सोच समझ के आप लोगों के साथ बैठा करें, क्योंकि उनकी बातों का आपके ऊपर असर होता है। तो रियाना और मैडम समीरा, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो काम है ना आपका, ये आप क्या होना चाहिए, आपका डबल होना चाहिए। पिछले महीने से आपका, भले मैं कहता हूं 1 पीवी की बात हो रही है। होता ही है कि बाजू का थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों में, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि स्टार एजेंट ही बनते हैं, वो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, उनकी गर्दन में गार्डर आ जाता है मुगल का, वो उसके बाद वो लर्निंग की तरफ, इन चीजों की तरफ आ नहीं रहे होते, वो कहते हैं, वो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज अपने अंदर नहीं आने देनी आप लोगों ने। आपका डे बाय डे आपका बोनस इंक्रीज होना चाहिए। आपका पिछले महीने से, मई के महीने से तो आपका माशाल्लाह इंशाल्लाह बोनस ज्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो जुलाई चल रहा है, जुलाई के महीने में आप लोगों के पीवीस और आप लोगों का बोनस जून के महीने से 1 रुपया बढ़ना चाहिए, 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। देखिए इस वक्त डीएक्शन के सारे मेंबरान जी तकरीबन बैठे हुए, तो एक आध नया बंदा बैठा हो। जब आप और मैं डीएक्शन में आए थे, फर्स्ट डे आपको अपना याद है? वैसे डॉक्टर रुबीना, आपको भी अपना फर्स्ट डे याद है? याद है नहीं याद? मायरा और आप आई थी दोनों, मुझे याद है। हाँ, तो फर्स्ट डे याद है सबको? थोड़ा सा ले जाए पीछे अपने आप को, ले जाए पीछे अपने आप को। अच्छा, और आज मौजूदा
उस वक्त आपके पास डीएक्शन की प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा थी, आज ज्यादा नॉलेज है? आज ज्यादा नॉलेज है। उस वक्त डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान की आपके पास ज्यादा नॉलेज थी या आज ज्यादा नॉलेज है? आज ज्यादा नॉलेज है। उस वक्त आपके पास डीएक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज थी या आज ज्यादा नॉलेज है? उस वक्त आपके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, आज आपके पास डीएक्शन में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हैं, चाहे प्रोडक्ट की रिजल्ट की सूरत में, चाहे बोनस की सूरत में, कैसे भी आज आपके पास अचीवमेंट्स हैं। जब आपकी नॉलेज बढ़ गई, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपकी अचीवमेंट्स बढ़ गई, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपका और मेरा काम बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बोनस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर मेरा और आपका बोनस कम हो रहा है और मेरी और आपकी अपना वर्किंग कम हो रही है, तो मेरी और आपकी समझ लें यहाँ पे क्या है, गलती है, नाअहली है। तो कोशिश करना है कि आपने अपनी इनकम बढ़ानी है, डे बाय डे अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम आप मुझे नहीं देंगे, आप अपने घर में लेके जाएंगे। आप मैडम समीरा या मैडम रियाना या आप सब, अगर मिसाल के तौर पे डीएक्शन से आपको 2-2 लाख रुपए आना शुरू हो जाते हैं, तो आप यकीन माने उसमें से मुझे ना एक कॉफी का कप भी हो सकता है ना पिलाएं, लेकिन आप अपने ही घर लेके जाएंगे। आप लोग ठीक है, आप अपने ही घर लेके जाएंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी कि चले डीएक्शन में आप लोगों को कामयाबी मिल रही है। ठीक है, मैं भी लेके जाता हूँ ना, अल्लाह की शुक्र है। आदम साहब हर महीने डीएक्शन से लाखों रुपए लेके जा रहे हैं, रूबीना लेके जा रही है, अल्लाह की शुक्र है। मैं हर महीने लाखों रुपए लेके जा रहा हूँ, मैं किसी को देता थोड़ी हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे गाइड किया था, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, जिन्होंने मुझे समझाया था, आज मैं तहे दिल से उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने उस वक्त टाइम वेस्ट किया, बहाने किए, बहुत सारे लोग नेगेटिव होके घरों में बैठ गए, आज वो लोग वापस आ रहे हैं पलट के। उसकी जिंदा मिसाल हमारे पास ये पीछे बैठे हुए मोहम्मद खान भाई, समीर भाई ने डीएक्शन ज्वाइन पता कब की है? मेरा डीएक्शन में मेंबर नंबर क्या है? 40। समीर भाई का क्या है? 25 38। क्या 38? मोहम्मद खान भाई से पहले डीएक्शन में 37 लोग ज्वाइन थे। 37 नंबर है डॉक्टर रुबीना का, ये 38 में मेंबर है डीएक्शन पाकिस्तान के। लेकिन डीएक्शन करते हुए इनको कितना अर्सा हो गया? 1 साल। 14 साल इन्होंने क्या किया? अपने जाया कर दिए। लेकिन वो आज उसी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, आज वो अपनी लेट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपना टाइम जाया नहीं करना, आप लोगों ने समीर भाई के तजर्बे से फायदा उठाना है। नहीं उठाएंगे तो बहुत सारे लोगों को अपने तजर्बे करने का भी शौक होता है ना। अब एडिसन ने एक बल्ब तैयार कर लिया है, कितने तजर्बात किए उसने? पता नहीं, कहते हैं कि 126 तजर्बे किए, नाकाम हो गया, और 127वें तजर्बे पे बल्ब इजाद कर। उसने एक फार्मूला दे दिया एडिसन ने कि इस फार्मूले से बल्ब तैयार होता है। अब मैं और आप बोले नहीं, एडिसन के फार्मूले को तो हम मानते ही नहीं है, मैं और आप तो अपना फार्मूला इजाद करेंगे, तो उसमें क्या होगा? टाइम भी जाया, पैसा भी जाया, और पता नहीं कि वो तजर्बा हमारा कामयाब होगा भी या नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के अच्छे तजर्बों से, दूसरों के बुरे तजर्बों से भी फायदा हासिल करना चाहिए। और डीएक्शन में यकीन माने, आप जिंदगी के 3 साल अगर टिका के अगर आप डीएक्शन के साथ जुड़ जाएं, कर लें, आपकी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे डीएक्शन में। ये सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे जिंदगी के 2-3 साल। ये है कि ये 2-3 साल जो है ना आपके पास बड़े अहम है। और डीएक्शन में अक्सर लोगों को कहता हूँ, डीएक्शन आपके बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे में क्या हो जाता है? बंदा बीमार हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है। जैसे औरंगजेब साहब है, अभी ये बूढ़े तो तकरीबन हो ही गए हैं, अभी ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। अगर ये डीएक्शन करते रहे तो डीएक्शन की प्रोडक्टों से ये फिट रहेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों से खर्चा नहीं मांगना पड़ेगा इनको कि बेटा वो खर्चा दो ना, मुझे जरा नस्वार लेनी है मुझे अपने लिए। तो डीएक्शन आपके बुढ़ापे का सहारा है। और अभी पूरा पाकिस्तान खाली पड़ा हुआ है, पूरा कराची खाली पड़ा हुआ है। आप इसको फिलअप कौन करेगा? ये अपॉर्चुनिटी, ये नोबल मैसेज लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये मैं और आप ही पहुंचाएंगे।
आप में से कोई साथी, कोई खवातीन, कोई हजरात कोई बात करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछिए आप। जी कोई सवाल है तो पूछिए ना। ये हमारे पहले कंट्री मैनेजर है, ये जो समीर भाई है ना, हमारे मोहम्मद खान भाई, ये अक्सर आगे इनसे लड़ के चले जाते होते थे। ये कहते थे डीएक्शन करो, खान साहब कहते थे और जहाँ डीएक्शन मैंने नहीं करनी, लड़ के चले जाते थे। ऐसे क्या खान भाई? हमारे बैग साहब मरहूम इस दुनिया में नहीं है। इनके बराबर में जफर साहब है, ये नबील साहब की जगह पे होते हैं। ये भी एक साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, जरीफ साहब भी हमारे दूसरे कंट्री मैनेजर थे, और ये हमारे अशरफ बैग साहब पुलिस में डीएसपी थे और डेथ हो गई इनकी। डीएक्शन में एग्जीक्यूटिव डबल टाइमर थे, वही रैंक इनकी वाइफ को मिल गया। आपको वो सारे बेनिफिट इनकी बेवा को मिल रहे हैं, और ये मजलूम भी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। यादें इस तरह की रह जानी है, हमारी भी, आदम साहब की भी, हम सब की इस तरह की यादें रह जाएंगी। कल को पता नहीं हमारी यहाँ खड़े होकर कौन वीडियो बता रहा होगा, दिखा रहा हो। ये देखिए, ये नईम शाह का है आपके सामने, माशाल्लाह, इतना प्यारा बच्चा। अब ये देखिए, ये उस वक्त मेरे से रिएक्शन से पैसा जो कमाया, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों रुपए कमाया, ठीक है, और अल्लाह की शुक्र है लाखों रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। रिएक्शन से अल्लाह ने सब कुछ अता किया, लेकिन रिएक्शन से जो सीखा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये मुझे ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी अपना ये सब कुछ नहीं हासिल हो सकता था। जी पूछना चाह रहे हैं आमिर भाई कुछ? जी पूछिए आप। सर, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम डीएसएस ज्वाइन किया और आपने बताया कि मैंने मोटरसाइकिल बेचकर वो काम किया, तो आपने किस तरीके से वो काम शुरू किया और कैसे लोगों से मिले आपने? उन दिनों में था मसला ये कि उन दिनों में ना कॉल सुनने के भी पैसे देने होते थे। आज तो 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेज करने सारा दिन लगे रहे आप, ठीक है, 100 रुपए में पता नहीं पूरा हफ्ता पूरा महीना लगे रहे आप लोगों को कॉलिंग करते रहे। उस वक्त कॉल सुनने में भी पैसे देने पड़ते थे, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे रिएक्शन में वर्किंग करने के लिए। जाहिर बात है रिएक्शन में लोगों को इन्वाइट करना होता था, ठीक है, तो इनवाइट किसको बंदा करता है? अपने जानने वालों में से। और मेरे पास बाइक थी एक, और मेरी जेब में उस वक्त 230 या 35 रुपए थे जब मैंने रिएक्शन का स्टार्ट लिया। तो मैंने कहा रिएक्शन करनी तो है मुझे, तो क्या करूं? तो मैंने बाइक सेल कर दी। आमिर भाई इनके आदम साहब के एक दोस्त थे मुनीरुद्दीन आमिर साहब, उनको 22,000 रुपए की, उसने मुझे 7,000 रुपए दिए। उसने कहा बाकी हर महीने 5,000 दूंगा। मैंने 7,000 जेब में डाले, मैंने कहा बहुत है मेरे लिए, काम शुरू कर दिया। पहले महीने का चेक मेरा 1,537 रुपए बना, दूसरे महीने का चेक मेरा 24 रुपए बना, फिर 8.5 बना, फिर 11, फिर 15, फिर 34, फिर तो माशाल्लाह देर मार 4.5। ये देखिएगा,
नहीं कितना डर रहे हैं बोलते हुए भी। कुछ में से यकीन आ रहा है आप लोगों को? ये तो शुक्र है उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, वरना मैं आपको कहता कि मैं पहले बड़ा गरीब होता था तो आप लोगों ने नहीं मानना था, हैं? मैं आपको कहता कि आदम साहब बड़े गरीब होते थे, आप लोगों ने नहीं मानना था, हैं? तो ये वाकई ऐसा है, ये हकीकत है। सबूत है। हाँ, प्रूफ है। हाँ। ये जवानी है बुढ़ापा। ये जवानी है, वो है बचपन है। ये मेक द चेंज है। ठीक है, तो ये तो जवानी के मेक द चेंज है, ये बुढ़ापा नहीं है। अभी सर बुढ़े ही हुए। रिएक्शन में यकीन माने, ये मेरी वीडियो दिखा दे कि आदम साहब ने बड़ा बिजनेस किया। नहीं, हकीकत है सर, मैंने भी आपकी ये पिक्स ली थी ना, तो मेरा भी इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं वो लोग आ रहे थे सर कि देखे पहले आप ऐसे थे और अब, क्योंकि लोग बहुत डिमोटिवेट हुए हैं। हम तो आए हैं बट होकर है। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर साथी हैं, आदम साहब के लिए क्लेमेंट करें। आदम साहब प्लीज। दूसरे साथी हमारे समीर भाई प्लीज अपना आप स्टेज पे। तीसरी साथी हमारी डॉक्टर रुबीना प्लीज आप भी स्टेज पे आए। तीनों साथी हमारे माशाल्लाह 2007 में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो एक अलग बात है, समीर भाई से गलती हुई, इन्होंने ठीक है टाइम जाया किया अपना, ठीक है। आदम साहब यकीन माने कि मुझे रिएक्शन में उंगली पकड़ के चलना सामने से कहा। मुझे स्टार्टिंग में मुझे 6 महीने तक रिएक्शन की प्रोडक्टों के नाम तक याद नहीं थे। मैं लोगों को बस ऑफिस तक ले आता था, ये मेरे अंदर एक फन था कि ऑफिस तक ले आता था और ला के सर के आगे बिठा देता था, और फिर सर जाने वो कहते आदम साहब जाने और बंदा जाने, ठीक है। और आदम साहब फिर दे ब्रीफिंग माशाल्लाह मैंने सर से बहुत फायदा हासिल किया, ठीक है। और मेरी कामयाबी में सर का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरीके से डॉक्टर रुबीना से बहुत ज्यादा मैंने हेल्प की, अभी मोहम्मद खान भाई से भी बहुत ज्यादा हेल्प लेता हूँ, ठीक है। तो आप दूसरों से भी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके आप अपने आप को अपनी टीम को कामयाब करवा सकते हैं, ठीक है। आपके साथ जो लोग आए, नए लोग आए, कोशिश करें कुछ कामयाब लोगों से भी उनको मिलवाएं, ठीक है। किसी ना किसी की बात अपना किसी ना किसी की समझ में आ जाती है। तो सर आप प्लीज बताइए, आज ये हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, आदम साहब ये क्यों करें रिएक्शन? वाई रिएक्शन? कल के सेशन में कितने लोग थे? हाँ, कल मेरी ट्रेनिंग में कितने लोग थे? कल से आज मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी। लाइट जला दें, मैं नजर नहीं आ रहा। ट्रेनिंग में थोड़ा सा मैं आदम का तारुफ भी करवा देता हूँ। आदम और मैं, हम दोनों एक ही गली में रहते हैं। तो आदम का सीन यह था कि अक्सर औकात आदम और मैं हम इकट्ठे बैठते थे वहाँ पे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि क्रिकेट मैच था, क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो आदम को मैंने बाहर बुलाया तो मैच के टाइम मुझे बुला लिया। खैर बाहर बैठे तो आदम ने एक बड़ी अच्छी बात की। इसने कहा यार जिंदगी में कभी एक ऐसा दिन आया कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और लाइट चली जाए। क्या कहने लगा? क्रिकेट मैच चल रहा हो लाहौर से बराह रास्त और लाइट चली जाए, और मेरे पास इतनी फाइनेंस हो कि मैं यहाँ से टिकट लूँ और वो जाके लाइव मैच जाके वहाँ से देखूँ। तो आज ये इस काबिल है कि ये मैच देख सकता है। अभी मैं खुद 10 दिन लगा के आया हूँ, चिकवाल गया होता, गाँव गया होता। वहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मैंने 10 दिनों में कोई काम नहीं किया, 10 दिनों में कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरी टीम को पता था कि ये बंदा गायब है। ये अब ना तो फ़ोन उठाएगा ना कोई सर्विसेज देगा हमें। इस 10 दिनों में इतना अच्छा काम किया मेरी टीम ने कि मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में भी इन्होंने ना किया। दूसरी चीज़, अगर डीएक्शन में पैसा कमाना है आप लोगों ने
आप चाहते हैं कि मैं घर से निकल के आया हूँ और अपने 6 घंटे 8 घंटे मैंने यहाँ सर्व करने, या कोई ड्रीम लेकर आए, कोई ख्वाब लेकर आए, तो आपको डायरेक्ट वर्किंग अपनी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। आप अपने हिस्से का काम हर बंदे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं जिस ट्रेन में बैठा हुआ था ना, तो उस ट्रेन में सब लोग नए थे, तो 2-3 घंटे के बाद हमने ऐसा माहौल गर्म कर दिया ना वहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ डीएक्शन ही हो रही थी, वहाँ पे डीएक्शन ही हो रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी हर बंदे के पास है, मौका हर बंदे के पास है। इस कराची में मेरा कोई रिलेटिव नहीं रहता, इस कराची में मेरा कोई रिलेटिव नहीं रहता, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी टीम मेरी यहाँ से कराची से बाहर निकली है। यहीं पे बैठ के मैंने वर्किंग की है। और पहले दिन से लेके जब मैं गेस्ट लाता था तो डॉक्टर रुबीना के हवाले कर देता था, तो गेस्ट मेरा भाग जाता था, जो भी बंदा आता था भाग जाता था। अब मैं बड़ा परेशान था, मैंने बोला यार ये इस तरह तो अगर टीम मेरी आएगी और ये भाग जाएगी, तो मैंने इस काम को खुद सीखा और अपने गेस्ट को खुद डील करना सीखा, अपने गेस्टों को खुद मोटिवेट करना सीखा, अपने काम पे खुद कमांड हासिल की, ताकि मैं खुद ही इस काम को करूं, ताकि जिस शख्स को मैं लेकर आऊं या मेरी टीम लेकर आए, मैं उसको खुद हैंडल करूं, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो नेटवर्किंग पॉइंट्स हो। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा नेट बना, बेहतरीन सिस्टम बना। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की ना, तो फाइनेंशियली भी पैसा मैंने यहाँ से कमाया है। डीएक्सन के पैसे की एक ख़ास बात यह है कि डीएक्सन के पैसे में बरकत है, क्योंकि यहाँ बड़ी मेहनत के साथ पैसा मिलता है और ये पैसा कितना आसानी से जाता नहीं है बंदे की जेब से। और इसी प्रोडक्ट हम खुद जब तक यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपके सामने एक जीता जागता रिजल्ट मौजूद हूँ, मैं टेस्टिमोनियल हूँ आपके सामने। लीवर का सोरेसिस का पेशेंट, डीएक्सन में आने की वजह क्या बनी मेरी? डीएक्सन में आने की सिर्फ यही वजह बनी कि मैं लीवर का पेशेंट बना, अल्लाह ताला ने लेकर आना था मुझे यहाँ पे। जिगर का कैंसर हो गया मुझे, जहाँ मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं एम्बुलेंस में जाता था, एम्बुलेंस में आता था। यहाँ की मोरंजी शरबत मैंने यूज़ किया पानी की तरह। लोग एक बोतल लेते हैं, 15 दिन इस्तेमाल करते हैं, मैं 3 दिनों में एक बोतल ख़त्म करता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पैसा खर्च किया अपनी जान पे, तो आज आपके सामने मौजूद है। आपने खर्च कर लिया ना लाख रुपया, मैंने वो खर्च नहीं किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ मैं रहता हूँ वो 1 करोड़ से ऊपर का प्लस मेरा अपना घर है, मेरे अपने फ्लैट मैंने बनाए, मैंने पैसा बचाया है। आपने सवाल किया ना, आपने लाख रुपए कैसे कमाए? आपने सुना नहीं है, वो कह तो रहा है ईरान से तेल मंगवा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, एक मिनट मुझे आप ये बताएं, देखें सुने, हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता, हर बंदा रिस्क ले सकता है? कोई बंदा रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क लेने का मतलब है कि एजेंसियों को आपने मुंह देना है। वो जब रात को उठाती है ना, तो 15 दिन के बाद सवाल करती है कि तेरा नाम क्या है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी मोहम्मद खान साहब। ठीक है, वो 15 कोई मसला नहीं है। सर आपने जिगर के लिए सिर्फ मोरंजी मैंने मोरंजी शरबत पिया कंटिन्यू, सिर्फ मोरंजी शरबत। मोरंजी शरबत मैंने यूज किया, मुझे बताया तो ऋषि भी बहुत गया, कोडिसेप भी बताया, लेकिन मोरंजी शरबत क्या करता है बेसिकली, आपके लीवर का टेम्परेचर नॉर्मल करता है। जब आपके लीवर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इस काबिल हो जाती है कि आप बाकी भी ग़ज़ा खा सकते हो। 1 साल तक उबली हुई सब्जी मैंने यूज की, बॉयल सब्जी यूज करता था। दिल तो मेरा भी करता था मैं बिरयानी खाऊं, जाके वहाँ डिशे। नहीं, इतनी सारी पाया बातें नहीं, काम की बात है। हाँ। आगे हम जिसको आगे जिगर का जो पहला पेशेंट आए ना, आप सबसे पहले उसको दो एक अपना, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो उसको मोरंजी दे दो और साथ कोडिसेप दे दो उसको। अगर वो इसको अफोर्ड कर सकता है, कोडिसेप उसको करेगा क्या, उसकी कुव्वत मुदाफ़त को अच्छा कर देगा। अगर वो नॉट अफोर्डेबल है, यानी अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम उसको मोरंजी दो और उसको ये कंटिन्यू कहोगे ये मोरंजी खत्म होने से पहले लेके जाए। और 3 दिन में कोई बोतल भी नहीं उसने भी।
हाँ ये देखें ये उस बंदे को है ना। अब वो फर्स्ट कह रहे हैं वो नॉट अफोर्डेबल है, तो उसको कहे यार ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोतल खत्म करें। तो लेकिन शुरू में 6 बोतलें कम से कम उसको 1 महीने में यूज करवा दें उसको, ताकि उसका। अब मुझे ये बताएं, देखो लीवर का पेशेंट के साथ मेरे साथ क्या सीन हुआ, इतना डेंजरस मर्ज है ये। हर्निया का पेशेंट मैं बन गया, स्ट्रेचर से मैं उठ के आया हूँ, मेरा ऑपरेशन रेडी है हर्निया का। अल्लाह ने मुझे बचाना था, उस दिन डॉक्टर नहीं आया, मैं घर आ गया। तब मैंने बोला यार अभी बेड वेड लगाओ यार थोड़ा इसको, तो वो हर्निया के उससे आज़ादी मिल गई। मेरा जब यूरिन बढ़ जाता था बॉडी के अंदर, तो वो मेरे दिमाग पे असर हुआ। आज भी यहाँ लोग गवाह हैं इस बात के कि मैं लोगों को पहचानने से इनकार कर सकता था। कोई बंदे को मैं पहचानता ना, ये आदम आया पूछो कौन है तू भाई, कोई आया तो पूछता हूँ कौन है भाई तू। जब नहीं, जब लीवर काम नहीं करता ना, तो यूरिन जो है ब्लड में मिक्स हो गया। मेरा तो एंड स्टेट था ना। मेरी तस्वीरें आप देखें, आप अंदाजा लगाएं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा बचा हुआ कैसे। डीएक्सन की प्रोडक्ट में बहरहाल जान है। आप जिसको यूज करवाएंगे या खुद करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। आप तो चलते फिरते टच मूल्य में सही आपने आप डीएक्सन का टूथपेस्ट यूज करें, कॉफी यूज करें, साबुन यूज करें, कोई भी प्रोडक्ट जाती तौर पर आप यूज करें, आपको उससे फायदा होगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट। सुबीना, ये लड़कियों को मैसेज दो, इन्होंने किचन भी संभालना है, बताएं क्या करना है इन्होंने, कैसे संभालना है? किचन में क्या प्रोडक्ट यूज करनी है, इन्होंने किचन में कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है? ये से सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हमारे कोको भी है, सही है ना, और भी कॉफी मोरंजी है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स वगैरह आए हैं वो इस्तेमाल करें, काफी चीज इस्तेमाल करते हैं। देखिए शुरू में लेडीज भी तो आप लेडीज हैं, आप लड़कियां हैं, लड़कियां खून बढ़ गया, लड़कियां होता है। क्योंकि देख जो डीएक्सन में आ गया ना, जिसने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली वो लड़की है, वो जवान ही है, बुढ़ी हो गई। हम ये कि जिस तरह आप लोग आए थे इसी तरह मैं भी आई थी, और इस सिस्टम को देखा था, अच्छा लगा था, प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी शुरू की, घर पे इस्तेमाल करवाई। जब वालदा फ्रैक्चर हुआ था वो ठीक हुई थी, मेरा और बिलीव बढ़ गया। यानी कि प्रोडक्ट का ये है कि आप खुद जब तक खुद इस्तेमाल नहीं करोगे ना, आप किसी और को गाइड नहीं कर सकोगे। और यही कुछ किया है और खुद ही कर रही हूँ। अभी भी मेरे जो कमर में वो मैदे का मसला हो गया था, कह रहे हैं आपके जो है ना मैदा जो है ना काम नहीं कर रहा, तो पित्त वो मैदा वो पिता जो है ना काम नहीं कर रहा है, वो करना ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने मुझे नहीं करवाना, डॉक्टर बोलते रहे, मैंने नहीं करवाना, टेस्ट करवा लिए, यहाँ की चीजें इस्तेमाल करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। बस ये कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना ऐसी हैं, आप खुद इस्तेमाल करना शुरू करें। साबुन है, टूथपेस्ट है, टीटी क्रीम है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करें। सुबह का टाइम स्पाइरना खानी शुरू कर दें, आप खुद बहुत एक्टिव हो जाएंगे। मैडम ये मेकअप में क्या प्रोडक्ट यूज करें खवातीन, क्योंकि ये जो केमिकल वाले मेकअप होते हैं उससे ज्यादा खराब हो जाता है, चीज़ खराब हो जाती है। देख हमारे जो यहाँ पे वो साबुन है ना, वो पहले इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो उनकी जो स्किन है ना उसको सही करें। अगर उनका अंदर का निज़ाम खराब है तो उनको फिर मोरंजी इस्तेमाल करना। अंदर का निज़ाम सही होगा तो ऊपर का निज़ाम जो खुद ब खुद सही हो जाए। मोरंजी इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद साबुन इस्तेमाल करवाएं, और जो है ना टूथपेस्ट इस्तेमाल करवाएं, टीटी क्रीम है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करती हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने। आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं किस हाल में हो। आपको तो फेस हमने देखा ही नहीं, तो क्या ऐसे देख लिया ना, ये जो देखा था ये बड़ी बात है। लेकिन ये गप्पा दे के 15 साल से ये यहाँ और मैं 15 साल से यहाँ पे माशाल्लाह से फेस को छुपा हुआ है। तो फेस तो देखें, फेस का कोई नहीं। 15 साल तक फेस को छुपाना भी एक फन है। मैं देख रही हूँ अकेला में देख, नहीं हाथ देख लेना। 15 साल तक फेस को छुपा के रखना ये भी एक फन है, बहुत बड़ा देख फन। लीजिएगा कोई मसला नहीं। हाँ, मैं बड़ा सामने हूँ, मुझे तो देख सकते हैं। ये आलम भाई जो है ना, रेड डॉक्टर को
देखिए जैसे आपने सैयद नईम शाह साहब की आपने वीडियो देखी, पुरानी वीडियो में देखी, मैंने अपना एक टेस्टिमोनियल मेरी जवानी की है। अब पहले वाली देखते हैं ना तो मैं बड़ा बूढ़ा था, सुबह दाढ़ी थी, और देखो मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सेट हो गया है ना। अब जवानी आई है, जब रिएक्शन में आए हैं तो जवानी आई है ना, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, मैंने कहा जैसे शाह साहब की आपने पुरानी वीडियो देखी, बड़ी बड़ी सिंपल सी थी और बड़े सिंपल से शख्सियत नज़र आ रही थी। ज़ाहिर है लोअर मिडिल क्लास से बंदा आता है तो उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह रुबीना भी स्टार्टिंग में आई थी तो अब तो थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, अब तो आपको फिर भी बता रही है कोई साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताना शुरू किया। कुछ लोग जो है ना वो क्राउड के सामने ज़रा हेजिटेशन फील करते हैं। मैं खुद भी जब आया था तो ज़ाहिर है जॉब तो मेरी बैंक में थी, तो यहाँ जब मैं शुरू में प्रेजेंटेशन देता तो ये एक डिफरेंट फील है, बड़ी हेजिटेशन फील होती थी सारी। लेकिन ग्रेजुअली आपकी जैसे शाह साहब ने कहा लर्निंग होती है, आप सीखते रहते हो, फिर आप थोड़ा एक्सपर्टीज आती है, फिर आस्ता आस्ता बोलना शुरू करते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो चूँकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये ओपन फॉर ऑल है, इसमें हर क्लास काम कर रही है, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो बहुत सभी यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा कामयाब कौन होते हैं? आम लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। ठीक है, जो बंदा 20 लाख 30 लाख रुपये महीना कमा रहा है वो शायद इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता, लेकिन आम बंदा जो 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने वाले हैं वो यहाँ ज़्यादा काम दे रहेंगे। ठीक है, जो क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको नीड है ना, तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग करेंगे। अच्छा, लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं शाह साहब भी ऐसे सिंपल से बाहर बैठे हुए होते हैं, और भी जो हमारे डायमंड्स हैं, लीडर्स हैं सारे तो बैठे होते हैं। इवन फातमी गनी साहब जो क्राउन एम्बेसडर है, वो भी जब पाकिस्तान आते हैं तो ऐसी बात टेबल शेबल पे बैठे होते हैं, और हम कहते हैं ये क्राउन एम्बेसडर है, बड़ी टॉप पोजीशन पे। खैर उनकी तो पहले भी पोजीशन बहुत अच्छी थी। तो अक्सर आते हैं शाह साहब के बारे में पूछते हैं, यार ये शाह साहब जमान साहब के बारे में पूछते हैं, यार ये कहते हैं हमने इतना ग्रो किया यहाँ पे, ऐसे किया वैसे किया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। खासतौर पे आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ज़्यादा सवाल करते हैं। मैंने कहा भैया ये लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए, इनको स्टाइल से चाबी घुमाना नहीं आती, इनको टांग पे टांग रखना भी वो स्टाइल इनके पास नहीं है, स्टाइल से सिगरेट पीना ये सब इनको मैंने कहा अभी नहीं पता, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा उस तरह के वो आप बच्चे इनको ना समझें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने देखा आप जाए ना कहीं गोल्डन मार्केट में, वो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति बैठे हुए, आपको लगेगा ही नहीं यार ये शख्स जो है वाकई मतलब इस लेवल का है। उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी और बैठा हुआ होगा आपके पास ऐसा। तो यहाँ पे आपको जो है आम लोग ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो वाई डिएक्शन, अब डिएक्शन हम क्यों करें? हर बंदे का वाई जो है वो अपना है। ठीक है, कोई चाहे तो वो अगर कोई आप में से किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो डिएक्शन को एज ए सोशल वर्क करे कि नहीं यार वाकई में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इससे लोगों को फ़ायदा है, तो मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपना वाई बनाए कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो मुझे यार सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट को ले लोगों की हेल्प करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उनका वाई क्या हुआ कि लोगों की खिदमत करना, और वाकई यहाँ पे हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मोहम्मद खान ने तो एक टेस्टिमोनियल दिया है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पे कर रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी प्रोडक्ट शायद ही आपको मिले। तो हर बंदे का अपना वाई है। वाई डिएक्शन मैं आपको बताऊं कि आप क्यों डिएक्शन करें तो ये गैर मुनासिब सा होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको डिएक्शन क्यों करना है, क्योंकि आपका वाई मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कहते हैं मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अब उनका वाई क्या है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। अब अगर भैया आपको पूरी दुनिया घूमनी है तो फिर उसके लिए 3 4 5 साल मेहनत करें, आप पूरी दुनिया घूम लेंगे। जैसे शाह साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग आधी दुनिया घूम चुके हैं। ठीक है, तो आधी दुनिया भी बहुत होती है, पूरी दुनिया भी घूम लेंगे, लेकिन आधी दुनिया भी बहुत जी आपके लिए पूरी छोड़ी गई है। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोगों का मतलब वाई ये है कि यार पूरी दुनिया घूमनी है, कुछ लोगों का वाई ये है कि यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, बस मुझे आमदनी चाहिए। ठीक है, अब डिएक्शन देखें, डिएक्शन कहती है कि डॉक्टर लिव सिवजिन, उनका जो विजन है, विजन स्टेटमेंट जो उनका है, उनका विजन स्टेटमेंट ये है कि टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अब अगर हम देखें पाकिस्तान में 15 साल हो गए, लोगों को सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, यहाँ से पैसा भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और हैप्पी भी हैं, लोग खुश हैं। हम देखें ना अपने लोकल छोटे छोटे हम इवेंट्स करते हैं, उसमें कितना एंजॉय करते हैं इसको,
नारायण दावान गए थे लास्ट ईयर, कितना एंजॉय किया। अभी कुछ लोग मरी जा रहे हैं, कुछ लोग गिलगित जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ में आपके पास पैसा हो, ठीक है, आपके पास सेहत हो सबसे पहले। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम पूरी लाइफ में पैसा कमाते हैं, आखिर में हम अपनी सेहत पे लगाते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो अगर आप डिक्सन ज्वाइन करेंगे तो एक तो श्योर है कि आप आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद रहोगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केमिकल से अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास अर्निंग आएगी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं आएगी, लोग तो अर्निंग कमा भी रहे, लेकिन इतनी अर्निंग ज़रूर आएगी कि आप और आपकी 7 जनरेशन इस अर्निंग को एंजॉय करेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, यानी आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होगा, हैप्पीनेस। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आता है तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन हमारी हैप्पीनेस ये होता है कि अगर आप 2-3 साल 4 साल 5 साल सही से मेहनत करते हो तो फिर ये है कि हर साल कोई ना कोई टूर जो है वो आप एंजॉय करते हैं। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं मलेशिया जा रहे हैं अक्टूबर में, वहाँ हमारी 30th एनिवर्सरी हो रही है, 30वीं सालगिरह हो रही है, ठीक है। अब जो हमारी 25th एनिवर्सरी थी उसमें जब हम क्रूज पे गए थे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, तो वहाँ पे 1150 लोग आए हुए थे। तो अक्सर मेरी ट्रेनिंग में आप वीडियोज़ देखते थे, क्रूज पे आए हुए थे। वैसे तो मलेशिया में बहुत सारे लोग आए हुए थे, अब 20,000 प्लस लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो आपका वाई क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। तो आप हर बंदा जरा 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, 30 सेकंड के लिए, और अपना वाई जल्दी जल्दी सोचेंगे यार मेरा वाई क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं उनका वाई है क्या। आंखें बंद करें और सोचें 30 सेकंड। चलें जी, वाई इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब सबको पता है कि उनका वाई क्या है तो फिर वो जो वाई है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल, हार्ड वर्क, क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क। मैंने ये नहीं पूछा कि आपका वाई क्या है, सही है, लेकिन मैंने कहा अगर आपको अपना वाई जो आपने सोचा आपका वाई क्या है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप 30 सेकंड के लिए दोबारा आंखें बंद करें और ये सोचें कि आपके पास पाकिस्तान में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपना वाई पूरा कर सकते हैं। सोचें 30 सेकंड। रिएक्शन है ना, ओनली रिएक्शन। अब आंखें खोलें। आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि जो वाई आपने सोचा है वो आप जो है वो वहां से वो पूरा कर सकते हैं। वो कौन सा आपके पास जहन में आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है? मैं बता सकता हूँ। आपने क्या ये सोचा कि यार सुसर से थोड़े से पैसे ले लूं, मैं अपना वाई पूरा करूं? क्या किसी ने ऐसा सोचा और आपके सुसर आपको दे देंगे? ठीक है, आपको मर गए, ठीक है। क्या आपने सोचा यार आपका वाई पूरा हो सकता है? यार अगर मैं 5 करोड़ रुपए जरा किसी बिजनेस में लगा दूं तो यार मेरा ये वाला वाई पूरा हो सकता है। तो कितने लोग हैं जो 5 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं अपना वाई पूरा करने के लिए? है ही नहीं तो मत लगाएंगे। नहीं होंगे लोग, ऐसे नहीं है, सब लोग होंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, आप बताएंगे। सर आप कह रहे हैं ना कि वाई को किस तरीके से पूरा करना चाहिए, इसको पूरा आपने एक्सप्लेन। मैं इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपके अंदर का इंसान जो जगह वो सो रहा है। एक सेकंड, एक लफ्ज में ये बात अंदर का इंसान, एक मिनट सर, अंदर का इंसान जब तक जागेगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है। हमें तो पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। हमें खुद का नहीं पता, हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे कि हम है क्या। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आपका कोई वाई है? कल की ट्रेनिंग में, लास्ट जो मेरी ट्रेनिंग थी उसमें मैंने यही कहा कि आप लोगों का कोई गोल ही नहीं है, आपको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? भाई आपको चाहिए, आप तो कर रही हैं, आप नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए ना। तो आपको कोई गोल ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। हम बंदे को यहाँ बुलाते हैं, आता है, बैठता है, ब्रीफिंग देता है, ये कंपनी ये वो सारा, उसके बाद पूछते हैं मुझे नहीं करना, बस अल्लाह का शुक्र है, बस वो 20-25 हो जाता है, वो गुजारा हो जाता है, बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत है। समझ में आ रहा है? वही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तुम्हें ये दिमाग दिया है, 8 घंटे तुम जॉब कर रहे हो,
बाकी के तुम्हारे पास 4 घंटे बचे, उसमें अपने बच्चों के लिए कुछ करो ना। कहते ना बच्चों के लिए कुछ करो, नहीं कह रहे बच्चों के लिए कुछ करो। मैडम कह रही है बच्चों के लिए कुर्सी में बैठे हैं, कह रहे बच्चों के लिए कुछ करो, है ना। उनसे हम कहते हैं अच्छा जब ये बात करो ना कि आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करो, मतलब क्या करो भाई, आप सुबह जॉब करते हो, शाम में आप 3-4 घंटे डिक्शन करो, ठीक है। मैंने कहा देखो ना ये सब लोग डिक्शन करें तो आप भी करें। फिर क्या कहते हैं, अगला सवाल, नहीं यार ये जो शाम का टाइम है ना ये मेरे बच्चों का है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अरे मैं कह रहा हूँ उनके लिए काम करो, कह रहे नहीं ये मेरे बच्चों का है। क्या करोगे जाके, जाऊंगा बच्चों को पार्क लेके जाऊंगा, टॉफी शॉफी दिलाऊंगा, आइसक्रीम दिलाऊंगा, उनके साथ खेलूंगा। मैंने कहा लो भाई, हम कहते बच्चों के लिए काम करें, ये कहते मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ शाम को, मैं तो काम ही नहीं कर रहा। फिर मैं पूछता हूँ भैया ठीक है ये बताओ तुम्हारे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो क्या पूछेंगे कि पापा आपने मुझे आइसक्रीम कहाँ से दिलाई थी जब मैं छोटा था, आपने पापा मुझे कौन से पार्क में लेके गए थे, हाँ कौन से पार्क में मुझे पापा आप लेके गए थे, आप पापा मुझे कौन सी मूवी दिखाई थी आपने। क्या वो ये सब कुछ पूछेंगे बच्चे? नहीं, बच्चे पूछेंगे पापा कौन से स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन दिलाया था, मुझे कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन दिलाया था, मुझे कौन से आपने जो है ना वो ट्यूशन सेंटर में एडमिशन दिलवाया था, मुझे आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहाँ भेजा था, मुझे हायर स्टडी के लिए आपने कौन से कंट्री में भेजा था। वो तो ये पूछेंगे, मुझे थोड़ी ना पूछेंगे आप सब यहाँ बैठे हैं आपको याद है आपके पापा ने आपके बचपन में आपको कौन कौन से पार्क में घुमाया था। अपने पापा से आप सब लोग क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं मेरे लिए क्या किया भैया। तो भैया अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना तो फिर आपको जो आपके एक्स्ट्रा टाइम है ना उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन इस वक्त आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो चाहे करें, कुछ तो करें फैमिली के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार डीएक्सएल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप काम करके वाकई में आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं तो फिर करें, डीएक्सएल करें, सिंपल, ठीक है। वाई आपका होना चाहिए। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। और मैंने पूछा नहीं कि आपका वाई क्या है, वो आपके अंदर होता है। अब मेरे अंदर मेरा वाई क्लियर है, वो मुझे पता है, शायद मैं उसको एक्सप्लेन ना कर सकूं मैं अपने वाई को, ये मेरा वाई क्या है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का भी कोई ना कोई वाई होगा, सही है। तो वो आप क्लियर करें कि आपने लाइफ में क्या अचीवमेंट हासिल करनी है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उसके लिए फिर रास्ते ढूंढना शुरू करें कि ये जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा गोल है, ये कैसे पूरा हो सकता है, मैं इसके लिए क्या करूं, कौन सा वे ऐसा है कि जिसमें अगर मैं चलूं तो फिर मैं अपना ये जो गोल है, ये जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा मकसद है वो मैं पूरा कर सकूं। इससे पहले जो टाइम आप लोगों का ज़ाया हुआ है, किसी का भी टाइम ज़ाया हुआ है, जाके थोड़ा सा सोचें, थोड़ा बैठें, आधा घंटा 1 घंटा बैठें, खुद से बात करें कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इतने साल मैंने क्या किया, कल मैं क्या, आगे मैंने क्या करना है। तो जब आप अपना मुवाजना करेंगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ट्रेनिंग्स तो आपने ले ली, बहुत सारे आप सारी चीज़ें ली, जब तक अपने आप को आप डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकते। तो अपना अपना वाई, अपना अपना गोल, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए अपना टारगेट बनाएं। अगर आप लोग इतना करने में कामयाब हो गए कि आप अपने अंदर, जो लास्ट टाइम मैंने एक लास्ट प्रेजेंटेशन में कहा था कि अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करें कि आपको कोई कुछ सिखा सके,